नमस्कार, महालक्ष्मी टैलेंट में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आज आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, अपनों के साथ नए साल की खुशियाँ मना रहे होंगे। तो आज मराठी लोगों के लिए नए साल की शुरुआत हो रही है, या फिर मराठी नया साल आज से शुरू हो रहा है। तो आज गुड़ी पाड़वा है। गुड़ी पाड़वा की या फिर नए साल की आप सभी को शुभकामना देती हूँ, और नया साल आपके लिए सुख समृद्धि भरा जाए। इसी ब्लेसिंग के साथ हम आज की रीडिंग शुरू करेंगे। उससे पहले मैं कुछ पाड़वे के बारे में या फिर नए साल के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ये नया साल जो रहता है वो चैत्र प्रतिपदा से शुरू होता है, उसको हम गुड़ी पाड़वा कहते हैं। गुड़ी एक विजय पताका के रूप में भी लहराई जाती है, फिर उनको उभारा जाता है। तो इस दिन का महत्व 4-5 कारणों से है। इसी दिन ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। इसी दिन पहली बार सूर्य उदय हुआ था, या फिर पृथ्वी पर सूर्य उगा था। आज सूर्य देव का पहला दिन, चैत्र प्रतिपदा दिन। इसी दिन श्री राम ने राजा बाली को हराया और उसके दुष्ट शासन से लोगों को, प्रजा को मुक्त किया। तो यहाँ पर श्री राम की विजय है, इसलिए भी विजय पताका लहराते हैं। इसी दिन जो ब्रह्मदेव ने जो भी कुछ सोचकर समझकर सृष्टि का निर्माण किया था, कि सृष्टि के लोगों में सुख, शांति, समृद्धि सब आए, अच्छे से अपना जीवन जिए, अच्छे से अपनी लाइफ को ग्रो करें। तो आज पृथ्वी का पहला दिन, सृष्टि का पहला दिन। तो जब ब्रह्मदेव ने कुछ सोच समझकर सृष्टि की रचना की, तो उस सृष्टि के रचना का जो काम था, उस काम ने उनको बहुत सारे देव देवियों का भी योगदान दिए, या फिर उनकी भी हेल्प लेनी पड़ी उनको। तो किसी किसी का कुछ योगदान, किसका कुछ योगदान, किसका कुछ योगदान, सारे देवों ने, देवियों ने मिलकर ब्रह्मा जी को हेल्प किया, और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। और ये भी कहते हैं लोग कि ब्रह्मा ने औरत को बहुत फुर्सत से बनाया है। ब्रह्मा ने औरत को बहुत फुर्सत से बनाया, लेकिन औरत को फुर्सत देना ही भूल गए। ऐसा क्यों किया होगा, ऊपर जाकर पूछना होगा। तो चलिए करते हैं शुरू आज की रीडिंग। तो आज का टॉपिक यही रहेगा हमारा कि ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया होगा तो क्या सोचकर किया होगा, क्या उनके मैसेजेस होंगे, या फिर उनका इंटेंशन, उनका लोगों के प्रति, सृष्टि के लोगों के प्रति क्या क्या भाव थे, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं। तो आज हम देखेंगे। सबसे पहले आपको पाड़वे की, नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आपके लाइफ में सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य सब माता लक्ष्मी दे, और आपको कभी भी नर्वस ना करे। आपके लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी आई। इसी शुभकामना के साथ मैं आज की रीडिंग चालू करूँगी। सबसे पहले मैंने बोली, आप भी मत भूलना। जय महालक्ष्मी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पॉजिटिविटी चाहिए तो जयकारा लगाना ज़रूरी है। हे ब्रह्मदेव, हमें कुछ बताए। सृष्टि के निर्माण के दिन क्या क्या भावना होगी आपकी, क्या क्या सोच कर पृथ्वी बनाई, हमें क्या करना चाहिए। ब्रह्मदेव हमें कुछ मैसेज दीजिए। देखिए, सूर्य देव का पहला दिन आज सृष्टि पर, तो यहाँ पे आया है सूर्य देव का ही कार्ड। आप बच्चे की एनर्जी में भी रह सको, आपके बच्चे अच्छे से ग्रो कर सके, आपका मन बच्चे की तरह एकदम साफ रहे,
आपकी लाइफ में आप न्यू बिगनिंग करें। देखिए, बच्चे का मन बहुत साफ रहता है, उनके मन में कोई भेदभाव नहीं रहता, ग्रजेस नहीं रहते, किसी के प्रति नाराज़गी नहीं रहती, या फिर प्योर हार्टेड जो बोलते, बच्चे बहुत प्योर हार्टेड रहते, इसीलिए कहते कि बच्चे भगवान का रूप होते। क्यों होते? इसके पीछे का यही राज है कि उनके मन में किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रहती, बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत प्योर हार्टेड होते हैं, उनकी एनर्जी बहुत प्योर होती है। प्योर एनर्जी सबकी नहीं होती, भगवान की और बच्चे की। इसीलिए कहा गया कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो यहाँ पर भगवान सूर्यदेव का कार्ड पहला ही कार्ड आया है, तो ये आज उनका पहला दिन है सृष्टि पर। तो यहाँ पे हमें यही कहा जाता है कि अपने प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है अपने अंदर ही रहता है। जब हम शांत बैठकर प्योर हार्टेड किसी भी काम को करते हैं तो अपने आप बहुत सारे प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के लिए कहा जाता है, सूर्यदेव की पूजा करनी है। सुबह सुबह जब सूर्यदेव निकलते हैं या फिर सूर्य की रोशनी में आपको बैठना है। तो ये तो विटामिन का भी काम करेगा और आपको एनर्जी बूस्ट करने का भी काम करेगा। तो यहाँ पे यही कहा जाता है कि इन्होंने यही सोच कर बनाया है सृष्टि को कि आप प्योर हार्टेड रहे, एक दूसरों के प्रति अच्छा सोचे, अच्छा काम करें, अपनी लाइफ की न्यू बिगिनिंग करें। कुछ भी प्रॉब्लम आए तो उनको छोड़ना है और न्यू बिगिनिंग करनी है, या फिर वो सॉल्व करके न्यू बिगिनिंग करनी। थैंक यू ब्रह्मदेव, थैंक यू। और कुछ मैसेज देना चाहते हो आप पृथ्वीवासी को? देखिए यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया। हमेशा आपकी मन के मुताबिक ही काम हो या फिर आपके मन के मुताबिक ही लोग चले, ऐसा आपको नहीं सोचना है। ऐसा नहीं होता। माय वे इज हाईवे, नॉट पॉसिबल यार। आपको माय वे इज हाईवे की एनर्जी में नहीं रहना है, नहीं चलना है। ऐसा क्यों भाई? आपका हाईवे कैसे बन सकता है? ये तो गवर्नमेंट का है। मजाक की बात छोड़िए। यहाँ पे अब माय वे इज हाईवे का मतलब यहाँ पे ऐसा है कि मैं जो कहूँ वही सही। ऐसा नहीं होता। देखिए, आपको सबका विचार करके रहना चाहिए। फिर आपको आपके जो आजू बाजू के लोग रहते हैं, आपके घर के, फैमिली के, ऑफिस के, उनके प्रति भी थोड़ा बहुत सोचना समझना चाहिए। सिर्फ अपने मन मुताबिक कोई भी काम नहीं हो सकता। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि हर किसी को कट ऑफ कर देना लाइफ से, हर किसी को नहीं। जो अच्छे नहीं हैं उनको कट ऑफ कर दो, जो अच्छे लोग हैं उनके साथ तो अच्छा रहो। उन पर भी आपका अधिकार थोपोगे, उन पर भी आपके काम थोपोगे तो वो लोग रहेंगे कैसे आपकी लाइफ में? तो सोच समझकर आपको आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर किसी भी रिलेशनशिप में थोड़ा सतर्क रहने के लिए यहाँ पे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। देखिए, आप दूसरों के लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। ऐसे विचार भी मन में नहीं आने चाहिए कि मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। यहाँ कोई किसी के कंट्रोल में नहीं रहता। अपनी अपनी लाइफ अपने अपने तरीके से जीना चाहते हैं लोग। तो एक कंट्रोलिंग नेचर आपको छोड़ना है। और क्या मैसेज देना चाहते हैं ब्रह्मदेव? देखिए, जब आप कंट्रोलिंग एनर्जी में रहोगे, हर किसी को लाइफ से कट ऑफ करोगे, तो आप इस हालत में पहुंच जाओगे। हार्ट ब्रेक होगा, मन दुखेगा, डिफ़िकल्टीज आएगी लाइफ में, हर किसी काम में हार्डशिप आ सकती है। ये इमोशनल लेवल पे भी हो सकता है। आप किसी के प्यार में हो, आप किसी के रिश्ते में हो, आपका कोई लाइफ पार्टनर है, आपका कोई लव पार्टनर है, तो उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको फ्रीडम देखकर देखना है, फ्रीडम दे दो उनको।
तुम्हारा है, हर कीमत पर तुम्हारे पास ही रहेगा। जो तुम्हारा नहीं वो आपके पास रहेगा ही कहाँ से। ये बात जिनके भी समझ में आई वो आगे बढ़ सकता है, जिनको नहीं समझ में आए तो ये एनर्जी में जा सकता है। इस एनर्जी में आप जाओगे, क्यों जाओगे? किसी को कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है। आप रिलेशनशिप में हो, आप शादी करके आए हो तो बच्चा थोड़ी ना हो। उनको भी समझ में आता है, उनको भी फ्रीडम चाहिए। तो कई लोग, खासकर पुरुष, मैं आपको ख़राब नहीं बताती, कई महिला भी होती है कंट्रोल में रखने वाली अपने पति को। कोई पति भी रहते हैं पत्नी को कंट्रोल में रहने वाले। क्यों करते हो भाई ऐसा? कोई किसी के कंट्रोल में थोड़ी ना रहता आज। उनको फ्रीडम दे दो। आपका है तो आपके पास आएगा, नहीं है तो जाएगा, जाने दो। किसी को बांधकर ज़बरदस्ती रिश्ते में रखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी वैल्यू उनके लाइफ में क्या है, उनकी नज़र में आप क्या हो, कौन हो, ये जब समझोगे या वो भी इंसान आपको समझेगा तो वो कहीं नहीं जाएगा। यहाँ पे यही कहा जाता है कि आप कंट्रोलिंग नेचर के रहोगे या फिर कंट्रोल करोगे तो हार्ट ब्रेक हो सकता है, हार्डशिप आ सकती है लाइफ में। कोई बहुत डिप्रेशन में जा सकता है। इससे बचने के लिए कंट्रोलिंग नेचर को बाय बाय टाटा करना है। देखिए, जब आपका दिल दुखेगा, आपका हार्ट ब्रेक हो जाएगा, तब आप ऐसी एनर्जी में जाने वाले हो। आपकी लाइफ में सिर्फ नेगेटिविटी के अलावा कुछ नहीं बचने वाला। नाइटमेयर्स, नींद की प्रॉब्लम, एंजाइटी, डिप्रेशन, रिग्रेशन, फिर बाद में आपको पछतावा आएगा, अरे मैंने बहुत गलत किया उसके साथ, बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले सोचना था ना कैसा करना चाहिए कैसा नहीं। तो बाद में रिग्रेट मनाने से अच्छा है पहले से ही संभल जाओ। तो यहाँ पे यही कहा जाता है कि देखिए, हमारे हाथ में ही रहता है हम कैसे रहते हैं। कभी हमारे हाथ से ही या फिर हमारे कुछ एक्शन से हमारे लाइफ में टेंशन, एंजाइटी आते हैं या फिर दुख का कारण कौन होता है? हम स्वयं अपने दुख का कारण होते हैं। हर बार लोग ही हमारे दुख का कारण नहीं रहते। अपने ही हाथों पैरों पर कुल्हाड़ी मारना जिसे कहते हैं, हमारे नेचर से हमारे लाइफ में ऐसे आ सकता है। आपका नेचर बदला तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। विचार बदलने, थिंकिंग बदलने, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलना है। तो यही मैसेज ब्रह्मदेव देना चाहते हैं। उन्होंने नहीं सोचा होगा कि ऐसे आप कंट्रोलिंग नेचर के होंगे। जब सृष्टि बनाई है उन्होंने तब देखिए, वो चाहते हैं कि आप इस एनर्जी में आए, आपकी सारी विश पूरी हो जाए, आप एक स्टार बन, स्टार पावर आ जाए आपकी लाइफ में, आपके अंदर स्टार पावर आए, आपकी लाइफ ऐसे, आपका भाग्य, आपका एक्शन, आप ऐसे चमको जैसे कि कोई स्टार चमक रहा है। तो ये सब कब होगा? जब आप इस सारी एनर्जी को पीछे छोड़कर आगे जाओगे, अच्छी एनर्जी में टैपिंग हो जाओगे, स्टार की एनर्जी में जब जाओगे, तब आपके बहुत सारे विश फुलफिल करेंगे ब्रह्मदेव। कोई भी ऐसी इच्छा अधूरी नहीं रहेंगी कि मुझे ये नहीं, ये चाहिए था, ये चाहिए था, सब मिलेगा सब। इस पावर में जाओगे तो इस पावर में कब जाओगे? जब आप किसी के ऊपर वो कंट्रोलिंग नेचर था वो छोड़ दोगे, किसी के प्रति अच्छा सोचोगे, अच्छा बिहेव करोगे, तभी तो ये स्टार पावर आएगी आपकी लाइफ में। तो ऐसे ही ब्रह्मदेव मैसेज देना चाहते हैं आपको। और क्या मैसेज देना चाहते हैं ब्रह्मदेव? देखिए, फिर ऐसे जस्टिस लाएंगे ब्रह्मदेव आपकी लाइफ में जब आप स्टार पावर में आओगे। नहीं तो ऐसे करोगे कंट्रोलिंग नेचर वगैरह, हार्ट ब्रेक हो जाएगा, नाइटमेयर्स, नींद की बीमारी, ये सब आएगी। और जिनके प्रति आप शत्रुता का भाव रखते थे उनके लिए जजमेंट आएगा। फिर
ऐसा भी हो सकता है। आप अच्छे से काम करोगे तो आपके लाइफ में जजमेंट आएगा, आप बुरे बन के रहोगे तो सामने वाले की लाइफ में जजमेंट आएगा, वो आपको छोड़कर चली जाएगा, फिर हार्ट ब्रोक होगा। देखिए, आपको गुड कर्मा का गुड रिजल्ट मिलेगा, बैड कर्मा का बैड रिजल्ट मिलेगा। बैलेंस आ रहा है लाइफ में। तो यहाँ पर शनिदेव का भी खेल होता है। शनिदेव खराब नहीं है, कोई बोलते हैं शनि की 7.5 ऐसा वैसा, वो क्या रहती, शनिदेव हमारे कर्मों के अनुसार हमारे लाइफ में सिचुएशन क्रिएट करते हैं। हमारे कर्म अच्छे रहेंगे तो 7.5 में भी हम ग्रो कर सकते हैं। हमारे कर्म अच्छे नहीं है तो हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। देखिए, शनिदेव सिर्फ कर्मों के हिसाब से ही न्याय करते हैं, किसी को फुकट का टेंशन नहीं देते। आप दूसरों को टेंशन दोगे तो आपको चैन की नींद देंगे। और किसी के लाइफ में आप केओस लड़ाई झगड़े क्रिएट करोगे तो आपको रात भर जगना ही होगा, रिग्रेशन मनाना होगा। रिग्रेट की एनर्जी इससे होता है शनिदेव का खेल। देखिए, आपके मन की, आपके लाइफ की निगेटिविटी आपको स्वयं को दूर करनी है। यहाँ पर यही कार्ड रहता है। आपको किसी के प्रति इतना ज़्यादा इंटेंस अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन या फिर सेक्सुअली थॉट आना किसी के प्रति, या फिर आपका उस एरिया में कंट्रोल रहना, ये आपको रिलीज करना होगा। लस्ट अट्रैक्शन, इस पर आपको कंट्रोल चाहिए अपने ऊपर, और इस चीज़ पर आपका कंट्रोल चाहिए। यही ब्रह्मदेव का मैसेज है आज आपके लिए कि आपके मन में जो लस्ट अट्रैक्शन किसी के भी प्रति होता है, तो उस एरिया पर आपको अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। और मन में जो किसी एरिया में निगेटिविटी रहती तो वो निगेटिविटी रिलीज करने के बाद आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। आपकी विक्टिम मेंटेलिटी से आप बाहर आओगे। आपको सिर्फ अच्छी चीज़ों पर फोकस करना है। लस्ट अट्रैक्शन करना है, ये डेविल का कार्ड होता है ना, ये लोगों को बुरी बातों से दूर करने के लिए होता है। देखिए, ऐसे मन में कुछ ख्याल आते, विचार आते तो क्या करना चाहिए क्या नहीं, हम मेंटल ट्रैप में फंस जाते हैं। तो इससे बाहर निकालने का एक ही तरीका है। एक तो आप किसी गुरु के चरण में जाओ, उनसे कुछ सलाह मशवरा ले सको, या फिर एक तो सुप्रीम पावर गॉड, उनके शरण में जाओ। किसी गुरु की भी ज़रूरत नहीं लगती, डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। मिडल मैन नहीं होना चाहिए लाइफ में। ये मिडल मैन कौन होता है? देखिए, कोई कहते हैं गुरु बिना मुक्ति नहीं, हो सकती है मुक्ति, ज़रूरी नहीं कि गुरु ही हो, अपना गुरु डायरेक्ट वो होना चाहिए। मिडल मैन से क्यों? क्या मेरी नज़र में, देखिए, गुरु के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, और मैं नहीं बोलना चाहती भी। मेरी कोई औकात किसी गुरु को बुरा बोलने की या फिर उनके बारे में सोचने की ऐसे। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे हिसाब से, मेरे मन से, मेरे थॉट से मुझे ऐसे लगता है कि हमें डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन होना चाहिए, फिर हमें भगवान से कांटेक्ट करना चाहिए, फिर भगवान से ही कनेक्टिविटी रखनी चाहिए। यहाँ पर होंगे गुरु, होंगे अच्छे भी हो सकते हैं गुरु, कुछ गुरु का ढोंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे ढोंगी और प्योरिटी या फिर अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं हमें समझता। हम उतने
हमारे अंदर उतनी एबिलिटी नहीं है, ये ढोंगी बाबा है या अच्छा गुरु है, ये सोचने की समझने की। गुरु है तो बिना पैसे के भी गुरु दीक्षा ले सकते हैं। यहाँ पैसों की क्या ज़रूरत है? यहाँ पे 5-5 ग्राम की अंगूठी देने की क्या ज़रूरत है? यहाँ पे क्या बोलते हैं उनको, ये इतने इतने पैसे दो गुरु दीक्षा लो, यहाँ पे हमें 1 तोले की अंगूठी दो गुरु दीक्षा लो। ये गुरु नहीं होते। गुरु होते हैं जितना भी हम अपने औकात से या फिर अपने हिसाब से जितना दे सके उतना वो एक्सेप्ट करे। इतना ही दो उतना ही दो, ऐसे कंडीशन नहीं रहती गुरु की। तो जो भी ऐसे गुरु होते हैं ना, उनसे गुरु दीक्षा लेनी ही नहीं चाहिए। डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। यहाँ पे कोई भी हमें ब्रोकर नहीं चाहिए। हाँ, अच्छा गुरु होता है, जितना दिया उतने में खुश रहते, अपने मन से कुछ नहीं मांगते, उनको आप बेशक गुरु बनाइए, लेकिन एक कंडीशन वाले गुरु नहीं होने चाहिए। तो इस कार्ड से मुझे ऐसे लगता है। और जब प्योर गुरु होते हैं, अच्छे, सच में उनमें गुरु की क्वालिटी होती है, वो कभी पैसे वगैरह नहीं मांगते कि मुझे इतना चाहिए मुझे उतना चाहिए, नहीं। तो यहाँ पर ऐसे ही कहा जाता है कि आपको भगवान की शरण में जाना चाहिए। आपको गुरु की शरण में जाना है। आपको लगता है गुरु कोई कंडीशन नहीं रखते, तो उनकी शरण में जाओ। और देखो, कई बार ऐसे ही होता है कि हम किसी गुरु की शरण में जाते हैं और वो गुरु हमें बोलते हैं ये इतना दान करो उतना दान करो। अरे हमारी जितनी लिमिट रहती है हम उतना ही दान करेंगे ना, कितना भी कैसे। देखिए, दरवाजे पर आते हैं स्वामी समर्थ के नाम पे, इतना दे दो उतना दे दो। मैं कल मेरे यहाँ एक गुरु आए थे, इतना किलो तेल दे दो, इतना किलो ये दे दो। मैं बोली उनसे कि देखिए गुरु, मैं जितना दे सकती हूँ उतना मैंने दिया, तो आप कितने भी किलो मांगोगे तो हम कहाँ से देंगे? हम हाउस वाइफ है, हमारे पास उतना पैसा आएगा क्या? दिन भर हमारे पति घर में रहते हैं क्या? रहते भी होंगे तो क्या गारंटी कि वो वहाँ पे आश्रम में ही देने वाले या फिर मंदिर में ही देने वाले, या अपने भी घर ले जा सकते हैं। तो ये मेरे विचार है, आपके कुछ अलग हो सकते हैं। देखते हैं गाइडेंस शिवा डेक से। हे ब्रह्मदेव, हे भोलेनाथ, हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। आज की रीडिंग थोड़ी लेंदी है, पूरा देखने की कोशिश कीजिए। देखिए, जिन गुरु को मेरी बात बुरी लगी है तो उनके लिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। मैं किसी गुरु के बारे में नहीं बोलूँगी। जो अच्छे हैं उनको अच्छा ही कहूँगी, जो ऐसे उनको ऐसे ही कहूँगी। मुझे किसी का डर नहीं। जो अच्छे हैं उनके लिए मुझे क्षमा कीजिए, आपको बुरा लगा हो तो। गंगा डिवाइन इंटरवेंशन। मैंने अभी कहा कि आप सरेंडर कीजिए, आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। ये जो आपके यहाँ सी लाइफ, यहाँ से आज से आप जो लाइफ जियोगे या फिर जी रहे हो आज से, तो किसी भी एरिया में आपके भगवान इंटरफेयर करने वाले हैं, उनका इंटरवेंशन होने वाला है। तो भगवान का नाम लेकर काम शुरू कीजिए आज से। जो भी आपका काम बंद था या फिर नया काम करने की सोच रहे थे, तो यहाँ पर गंगा माँ की एनर्जी है, सब कुछ मिलने वाला है। तो चलिए, ये रीडिंग मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ। थोड़ी बड़ी हो गई रीडिंग, तो पूरा देखने की कोशिश कीजिए। टेक केयर, बाय।